थारी ही पार्टी को कैंडिडेट टिकट न मिलने के वजह बागी हो गया। आदमी उसके पास जाने से डरता है, बिल्कुल कोई काम नहीं करता है और जयपुर जाकर के बैठ जाता है। बिल्कुल इनके बाप 6 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, कुछ काम नहीं किया। जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। लोग मांग मतलब जनता के बीच में जाऊं तो यहाँ मुंह फोड़ियो क्यों आक्रोश थाने आ रही क्या हुआ है। अब शरीर के मां लोग गया गांव मां डांगा की बाजी भाई बंद हो गया। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो से आगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लोन कंसर की बात करा तो कांग्रेस पार्टी का जगह कैंडिडेट है डॉक्टर राजेंद्र बांगो, पूर्व जिला प्रमुख सदस्य, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य। बातचीत करांगा पूरी। और क्यों कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता आइए तो फिर बात यह है कि बागी होनो नहीं होनो और ऊपर सर्ग मत चुनाव होना एक बड़ी राजनीतिक हो जाए। लोन कंसर की बात करा तो राजनीति है कि काफी गरमाई जुड़ी है। टिकट मिल जगह टिकट लड़ लिया, टिकट नहीं मिलिया बागी हो जाए। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका। सब पहले तो आपने पूरा परिचय कही। मेरा परिचय है जी, सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मेरा राम राम। मैं गौरी शंकर थोरी और मैं जिला परिषद का पूर्व सदस्य रहा हूँ। अभी मैं वर्तमान में पंचायत समिति का सदस्य हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव भी रहा हूँ यूथ का। और डॉक्टर राजेंद्र मूड के साथ जो प्रत्याशी बनाया है उसके साथ मैंने काम भी किया। थोड़ी साहब एक बात करांगा आप सब पहला तो वीरेंद्र जी की राजनीति पर बात करा तो वीरेंद्र जी के पापा भी राजनीति करी, मंत्री भी बढ़िया, विधायक भी बढ़िया। भी बाद वीरेंद्र जी खुद ने टिकट मिली, विधायक भी बढ़िया, मंत्री भी बढ़िया। भी बाद में टिकट चेंज हुई, राजेंद्र मूड ने मिली पीरियड में। और पहले की वाल भी कई कैंडिडेट मांग करी, राजेंद्र मूड भी मांग करी, बी टाइम टिकट मिली को नहीं पार्टी वीरेंद्र जी ने टिकट दी और राजेंद्र जी मूड है जो को तन मनु साथ दियो। लेकिन अभी की राजनीति देखा तो थारी ही पार्टी को कैंडिडेट टिकट न मिलने के वजह बागी हो गया और एक रोनो आ गया सुनने मारी है। कहीं कहानी है आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो वीरेंद्र बेनीवाल है, वीरेंद्र बेनीवाल का व्यवहार ऐसा रहा है। मैं लगातार वीरेंद्र बेनीवाल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इतना उनका व्यवहार रहा है कि आदमी उसके पास जाने से डरता है। बिल्कुल कोई काम नहीं करता है और जयपुर जाकर के बैठ जाता है। हकीकत तो ये है कि जयपुर के घर का पता नहीं है मालूम लोगों को कि वीरेंद्र बेनीवाल का निजी आवास कहाँ है। ये अगर कोई लून कंसर के लोग बता दे तो मैं वास्तव में ये कह दूं कि ये बागी खड़ा सही हुआ है। बिल्कुल इनके बाप 6 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, कुछ काम नहीं किया। जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। लून कंसर बहुत पिछड़ा इलाका रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके कमजोर नेतृत्व की वजह से रहा है। सिर्फ इन्होंने ब्यूरोक्रेसी टाइप राजनीति करके, अफसर टाइप राजनीति करके, एक राजाशाही टाइप राजनीति करके, लोगों को इस तरह से डरा धमका करके राजनीति करके, और आज जब एक ऐसे लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले व्यक्ति को टिकट दी गई, तब आंखों में जो छलावे के आंसू आए हैं वो जनता सब जानती है। मैं जब ये मंत्री थे तब मैं और कुछ लोग इनके पास गए थे। हमारे यहाँ सुई ब्रांच नहर है, वो सरदार शहर के जैतसीसर गांव में 2004 में रावला गरसाना में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें कम से कम 8 लोग शहीद हो गए थे। तब वसुंधरा ने चलती इस नहर को बंद कर दिया गया था। उस नहर को लेकर के हम इस मंत्री साथ उस समय मिले हम, तो उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, जैसे कि भाई इन्होंने मतलब ये तो कुछ काम है ही नहीं, ऐसे नेग्लेक्ट कर दिया। हमने कहा हमारे जीवन का सवाल है। वो ये मतलब 2005 में जिस गांव को सरकार ने, इरिगेशन विभाग ने ये कह दिया
कि इस क्षेत्र में पानी लग सकता है, यहाँ गेहूं, नरमा, कपास की खेती हो सकती है, लेकिन वहां पर चलती नहर के बंदा लगा दिया। तो ये व्यक्ति तो बिल्कुल नकारा है। निश्चित तौर पर सरकार ने या आला कमान ने सही नेतृत्व फैसला लिया है, मैं मानता हूं। और ये जो बगावत है, निश्चित तौर पर आज दिखा दिया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कोई सिपाही नहीं थे। अच्छा, ये राजाशाही बात थे। करा अब भी दिखा दियो, लेकिन आप बात करांगे 2019 एमपी चुनाव की। जी 8वें वीरेंद्र जी हारने के बाद एमपी गया, गुड़गांव में एमपी चुनाव लड़ियो 2019, 267 वोट मिला, 200 या 54 वोट मिला। जी तो बी टाइम पार्टी के खिलाफ जार चुनाव लड़ लियो, तो ये चीज को पार्टी ने पता कौन सा लियो पहला, या फिर पार्टी दोबारा देखनी चाहिए कि वास्तविकता में है या नहीं है? बिल्कुल, ये थोड़े समय पहले ये बात आई, ये बहुत चला, तब जाकर के पार्टी के सिस्टम में आई। बिल्कुल 2 बार हारने वालों को और संघर्ष करने वाले लोगों को पार्टी ने टिकट भी दिया है। मंगलाराम गोदारा को टिकट दिया है, हमारे पीलीबंगा विनोद गोठवाड़ को भी टिकट दिया है। तो बिल्कुल पार्टी ने उन सब बातों को देखते हुए इस व्यक्ति की टिकट काटी है, क्योंकि ये व्यक्ति खिलाफ चला है, तब भी इसकी टिकट कटी और नए चेहरे को टिकट दी। अच्छा, बात करा तो नयो चेहरे टिकट दी है, तो अभी जगह सुई ब्रांच नहर की थी बात बताओ, तो वो आंदोलन वापस चलेगा। बात करा तो 5 साल सरकार भी अपनी थी। मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि 5 साल सरकार हमारी थी। निश्चित तौर पर लूनकन सर का विधायक बीजेपी का था, एक बार विधानसभा में नहीं बोला सुई के लिए। नौर का विधायक अमित चाचा जोरदार तरीके से सुई की बात रखी पटल पे। भंवरलाल जी सरदार शहर से तबीयत नासाद रहती थी, वो विधानसभा में जा नहीं पाए। सिर्फ एक एमएलए रहने की वजह से वो मुद्दा नहीं उठ सका। फिर भी अमित चाचा ने लग करके और भंवरलाल जी को साथ लेकर के 60 गांवों को सरदार शहर के और 24 गांव नौर के इस परियोजना के अंदर जुड़वाए हैं वो। अब आगे उस नहर का काम शुरू करवाना है। वो 600 करोड़ की परियोजना है पूरी की पूरी, और 19 माइनर बनने हैं और 80,000 हेक्टर भूमि सिंचित होनी है उससे। बात 3 विधानसभा की मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज में बताना चाहता हूं। अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है, नौर से अमित चाचा जीतेगा, सरदार शहर से अनिल शर्मा जीतेगा, और यहाँ से अगर जनता का आशीर्वाद राजेंद्र मूंड को मिलता है, तो सबसे पहले ये तीनों विधायक सुई ब्रांच की बात करेंगे। बात ही नहीं, ये कहेंगे कि इसका निर्माण शुरू करो, और इस इलाके में हरियाली आएगी, और इस इलाके में कपास, नींबू, गन्ना की खेती भी होगी। बात करा आप अगर योजना न ले रही किसी भी प्रकार की, या मन आप फिलहाल आप लोनगन सर की बात करा तो बात करा तो वीरेंद्र जी भी बागी हो चुके हैं। एक तरफ राजेंद्र जी है, एक तरफ बीजेपी कैंडिडेट है, एक तरफ आरएलपी कैंडिडेट है, एक तरफ एक निर्दलीय और है जगह बीजेपी बागी हुआ प्रभु दयाल जी। तो इतना को समीकरण देखा तो की टारगेट पर जीत करोगा और की मुद्दा रखोगा जीत का, क्योंकि इतना नेता होना जी। और कांग्रेस पार्टी एकदम से वीरेंद्र जी चुनाव ने अलग लड़ना तो थोड़ा पार्टी ने धक्को भी लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि अशोक गहलोत की वो योजनाएं, चिरंजीवी योजना आज एक ऐसा वरदान साबित हुई है। जो ऐसे परिवार थे जिनके अस्वस्थ होने की वजह से घर उजड़ जाते थे और इलाज भी नहीं होता था, और परिवार में जवान बेटे की मौत भी हो जाती थी, ये गहलोत सरकार ने किया है। और ऐसे अनगिनत योजनाएं, जो 10 योजनाएं मैं बता रहे थे, नहीं योजना तो होगी, मैं बताऊं, उसको धरातल पर लागू करना। एक ओपीएस है जो कर्मचारियों को वरदान साबित करेगी वो। और दूसरी बात आप लूनकन सर की जो कर रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, मेरा कहना यह है कि राजेंद्र मूंड संघर्ष किया है यहाँ पर, सुई के लिए राजेंद्र मूंड लड़ाया है। यहाँ पर अन्य क्षेत्र में जो भी समस्या लड़ाई लड़ी है, यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है उससे लोग बहुत नाराज है।
उससे जो लोग टूटेंगे वो निर्दलीय के पास नहीं जाएंगे, वो राजेंद्र मूंड के पास आएंगे। जो दो निर्दलीय है, एक बीजेपी से बागी है और एक कांग्रेस से बागी है, वो धीरे धीरे करते करते आप 20 तारीख तक देखना चुनाव का मिजाज अलग होगा। और मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि 20 तारीख तक चाहे सट्टा बाजार हो चाहे कुछ हो, राजेंद्र मूंड को 20,000 प्लस से चुनाव जीतता हुआ दिखाई दिखाएगा। अच्छा, ये मैं कह बीजेपी का नारा है नहीं सहेगा राजस्थान, इन पर क्या विचार है? मेरे को तो सर ये पता नहीं है इनका। पहले तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा था कि जन आक्रोश रैली निकाला हमने, जन आक्रोश। मन इस बात का पता नहीं आयो क्यों आक्रोश, जन आक्रोश क्यों आक्रोश है घरे बैठे बैठे। कभी इन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। हमारे क्षेत्र नोर के अंदर लावारिस पड़ी रही जनता, हमारे विधायक ने संभाला। कोरोना काल के अंदर मैं जिला परिषद का मेंबर था और मैं गांव के अंदर पिकअप पे बाल्टी बांध बांध के और जाता, और मैं लोगों से अपील भी करता कि आपको डरना नहीं है, बुखार हो खांसी हो तो आप डॉक्टर से, जो गांव में डॉक्टर है उनको फोन कर लेना, गोली लेना है। और आप जो श्रद्धा हो आपकी, जितनी आप कणक मुझे दो, आप प्याज दो मुझे, वो मैं कहाँ ले जाता, तहसील के अंदर ले जा करके मैं जमा करवाता। मेरी पूरी टीम लगी, मैंने 50 क्विंटल आटा और मैंने प्याज और आलू वहां दिया। ये कह रहे हैं कि जन आक्रोश आ रहा है, लोग गया, लोग मांग, मतलब जनता के बीच में जाऊं तो यहाँ मुंह फोड़ियो, क्यों आक्रोश थाने आ रही हो, क्या हुआ है? फसल किसानी तो थे बेच दिया डाणी ने, भयंकर आंदोलन चालियो, वो बांगो जन आक्रोश पार्टी बिंग बाद में फिर एक और रैली काटी भी के नाम काटियो गेड़ा नहीं सहेगा राजस्थान, कर्जों में डूबा, वही थोड़ो शोक चालियो। अब श्री के मां लोग गया गांव मां डांगा की बाजी भाई बंद हो गया। दोनों ये दोनों इनका जो है नहीं सहेगा राजस्थान और जन आक्रोश, दोनों के दोनों फैल हो गए। अच्छा, बात करा तो वीरेंद्र जी बागी पहला भी होया, अभी टाइम तो वीरेंद्र जी ने आंसू को नहीं आया, अब भी आंसू की राजनीति खेल सका पा, या फिर जनता को ये दिखावती चेहरा है कि साहब ने टिकट मिली को नहीं, रो रही है? सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूं कि छलावा है, और ये निश्चित तौर पर इन्होंने ये देखा कि हो सकता है आगे 3 दिन पड़े, और जनता में इतना, अगर मैं थोड़ा सा रोऊं तो जनता में आक्रोश आ जाए और रोड जाम हो जाए, टायर जल जाए और हो जाए, तो हो सकता है सिंबल चेंज कर दे मेरा। इसलिए इन्होंने मतलब आंसू निकाले हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा के लिए, मैं एकदम स्टिक बात कहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरी कोई इनसे कोई द्वेषता नहीं है मेरी वीरेंद्र बेनीवाल से, पर मैं ये कहता हूँ जनता के अंदर दूरियां नहीं चलेगी, जनता के अंदर समय नहीं चलेगा कि आप 10 बजे मिलो मुझे, आप ऐसे कपड़े पहन करके हाथ क्यों मिलाते हो, आप दूरी बनाए रखो, मैं वहां बैठूंगा आप इधर बैठो, ऐसे नहीं चलेगा। जनता को सर पर बैठाओ। जनता माए बाप है लोकतंत्र के अंदर जनता ने सब बड़े बड़ों को सिखा दिया है। तो बिल्कुल यही आंसू है इनके, और ये आंसू इनके लास्ट आंसू है। लून कैंसर से इनका बिल्कुल लास्ट आंसू है। तो आप राजनीति की बात करी, और लून कैंसर की राजनीति के बाद बड़ी घोड़ हो रखी है अपनी बार। बाकी है क्या, जहाँ 20 तारीख तक लगभग है पतो चाल जी, तो वो तो अपन देखने को मिलेगा, लेकिन 20 को नहीं 3 को आप सारा ही देखांगा कि 3 तारीख जब पेटी खुलसी बिंग में यहाँ पर सारा ही देखांगा कौन कितना लेर जाए कौन कितना लेर जाए। और जटा तक आप वीरेंद्र जी की बात करा तो आज को नहीं, पहले ही बागी हो चुका कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की जगह अल्लाह कमांड सरकार ही बंद, अभी जब वो खुलास हो तब पतो चाहिए। लेकिन लोग क्यों था एक राजनीति की बात करा तो कि वीरेंद्र जी की टिकट कोई कटाई कौन सके, राजनीति की पलटो क्या मार गई, क्योंकि ये बात में ट्विस्ट है कि काफी मैं गाँव में क्यों वीरेंद्र जी तो किसी भी हालत में टिकट ही कौन कटे, जिया कोई राजा को शासन हुए।
सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आंसू वाली बात है, और दूसरी बात यह भी है कि वीरेंद्र की टिकट कट्टी नहीं सकती है। आप जो कह रहे हो ना, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई वीरेंद्र की टिकट कोई काट ही नहीं सकता है। और एक और है, ये भी है कि वीरेंद्र बेनीवाल कभी बागी नहीं हो सकता है। भाई अशोक गहलोत जो कहेगा वो करेगा, तो अशोक गहलोत तो निश्चित तौर पर यही कहेगा कि बागी नहीं होना है, भाई सरकार बनानी है अशोक गहलोत को। तो निश्चित तौर पर मेरा तो यही कहना है कि इनको पता चल गया कि अब अपना जो अपन ने जिस तरीके से जनता के साथ जो हिटलर की तरह अपने बर्ताव किया है, राज किया है ना, उसका अंत हो गया, इसलिए ये किया है और कुछ नहीं किया है। बाकी 3 तारीख को देखने को मिलेगा मजेदार रोमांचक कि किस पलड़ो है जो भारी रहेगा, जनता को ताज किंग पर सर पर चढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत